अतीत का स्वीकार और समर्पण घटित हो जाए, भविष्य का स्वीकार। कौन सी प्रज्ञा हमको साक्षी, तथाता और समर्पण में उपयोगी होगी? क्या चीज़ के लिए? क्या चीज़ के लिए? तथाता, एक एक चीज़ बताओ। पहले तथाता बताओ। तथाता के लिए क्या प्रज्ञा चाहिए? हैं? नहीं, अभी तथाता का। तथाता के लिए कौन सी प्रज्ञा चाहिए कि तथाता घटित हो जाए, अतीत का स्वीकार हो जाए? क्योंकि ये सबसे आसान है, इससे थोड़ा इससे तथाता का क्या संबंध है भैया? सब धान 22.5 में से मेरे ख्याल से सम्यक दृष्टि जब तक नहीं आएगी तथाता नहीं आ सकती। सम्यक दृष्टि मतलब? सम्यक दृष्टि मतलब हम जब घटना को ये देखें कि ये घटना या तो मेरे पहले से कोई जुड़ी हुई चीज़ को पहले से कोई घटी थी जिसका घटना अनिवार्य था मेरे जीवन में, वो घट के पूरा हो रहा है, तो मैं स्वीकार कर लेता हूँ। सम्यक दृष्टि उत्तर ठीक था, व्याख्या गलत। नहीं तो सब डर के मारे समझा पर उत्तर राइट तक। असल में क्यों मैंने पूछ लिया, जब मैं नेत्र आर्ट स्कूल का इंटरव्यू देने गया तो चार्ल्स नेपियर प्रिंसिपल था, अंग्रेज़ था। तो जितने सवाल उसने पूछे मैंने सारे सवालों का जवाब दे दिया। फिर उसने एकाएक पूछा कि नीलगिरी किधर है? नीलगिरी किधर है? वो मुझे आता नहीं था, तो मैंने कह दिया इधर है। तो उसने, जो दूसरे डॉक्टर मिथिलेश कांति थे जो बाद में हमारे हाउस मास्टर हुए, तो जो इस तरह से मैं जवाब दे रहा था तो उससे काफ़ी प्रभावित हो गए थे। तो उनसे पूछा ये क्या बोल रहा है, तो उन्होंने मेरी मदद करने के लिए कह दिया बोल रहा है दक्षिण है, नीलगिरी मैसूर में है, तो वो भी ठीक हो गया। तो ये सब मैं कर चुका हूँ ड्रामा। तो दर्शन को समझ में नहीं आया, सोचा सम्यक दृष्टि बोल देता, लगा तो तीर नहीं तो तुक्का, गुर्दे पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन करने के मैं समझ गया तुक्का लड़ा रहा है, इसलिए मैंने पूछा कि व्याख्या क्या? सम्यक दृष्टि ठीक उत्तर है, लेकिन सम्यक दृष्टि में क्या करें कि तथाता घटित हो जाए? फॉरगिवनेस के क्या? मधुमक्खी तुमको काट रही है, किसको फॉरगिव करोगे? नहीं, फॉरगिवनेस तो बैर में चलेगा, तथाता में नहीं। सम्यक दृष्टि ठीक बोला है, लेकिन सम्यक दृष्टि में क्या करें कि तथाता घटित हो जाए? तो मैं ही बताऊंगा, लोग सब भरोसे तो मुझको लगता है सम्यक दृष्टि हमें वर्तमान में ले आती है, तो अतीत से तो वो स्वीकार हो गया। सम्यक इतना आसान नहीं अतीत से मुक्त होना। हमने सूत्र दे दिया, लाइफ लाइन दे दिया। अतीत का स्वीकार करने के लिए अतीत से मुक्त होना जरूरी है, और अतीत से मुक्त होने के लिए फ्रीडम फ्रॉम पास्ट, कुछ प्रज्ञा चाहिए जो तुम्हें अतीत से मुक्त करता है। सम्यक दृष्टि में मैं हमेशा बताता हूँ, आनंद प्रज्ञा में क्या बताते हैं? अतीत से मुक्त कैसे हो सकते हो? अब तो सीधा लाइफ लाइन पूछ रहे हैं, अतीत से मुक्त होने के लिए क्या हुआ? मधुमक्खी ने काटा, इस घटना से मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा? अतीत से मुक्त होने के लिए क्या करना?
घटना के तथ्य को स्वीकार किया, तथ्य इतना ही है बस। एक गीत गाओ, तब तक सोचने दो। अतीत के स्वीकार के लिए अतीत से मुक्ति जरूरी है। घटना की नकारात्मक व्याख्या न करें तो हम अतीत से मुक्त हो सकते हैं। जो हुआ मेरे विकास के लिए जरूरी। आधी दूरी फिर तय किया दर्शन ने, आधी दूरी तय किए हो। आधी दूरी हो गई तो यही टाइम है। अभी तीन बातें हैं सम्यक दृष्टि में, तथ्य, कथ्य और सत्य। किसी ने कहा था तथ्य को तथ्य लेने दो, मैंने कहा नहीं। तूने कहा कि कथा मत गढ़ो, हमने कहा नहीं। तो बच क्या गया है? घटना का सत्य ग्रहण करो, तब जाके घटना का स्वीकार होता है। अतीत में जो घटना घटी उसका सत्य ग्रहण, लर्न ए लेसन, फिर उससे मुक्त हो जाते हो। अतीत से मुक्त तभी हो सकते हो जब अतीत का स्वीकार करो, और अतीत का स्वीकार तभी होगा जब लेसन कुछ लिया। अगर लेसन नहीं लिए तो अतीत से मुक्त नहीं हो सकते, वो हॉन्ट करता रहेगा। तो इस घटना से तुम लोगों ने क्या लेसन लिया? वहाँ गए, इतनी सारी घटनाएं घटी, तो तुमने क्या सीखा? What did you learn out of it? क्लियर सवाल है, क्या सीखा बताओ? आपने एक लेसन ये सीखा कि जैसे मधुमक्खी अगर घूमे आसपास से उसको ऐसे झाड़े। वेरी गुड, उन्हीं के ऊपर काट। बहुत सुंदर। कि अगर आगे कभी घटना घटे तो मधुमक्खी कभी भी काट सकती है। तो ये झाड़ने वाला स्टाइल छोड़ो, केवल उन्हीं कवर करो, अपने को कवर करो, शांत रहो। एक तो ये हुआ कि प्रयास इतना ही करो कि जो भी मिले उससे अपने आप को कवर करो और शांत रहो। जितना एक्टिव रहोगे उतना ही वो अटैक करेगी, वो डर जाएगी ना, ये भी अटैक कर रहा है। बिल्कुल शांत हो जाओ। तो जो भी ओढ़ने का हो, जो भी मिले, जैसे बहुत लोग टोपी अपना हटा के और टोपी से भगा रहे थे, कम से कम थोड़ा सिर तो बचता टोपी से। जैसे तुमने हमको देखा होगा, मैं कुछ भी नहीं किया, टोपी लगी थी, मैं चुपचाप बैठा था, कोई मक्खी नहीं आई। और जो लोग जितना एक्टिव थे उस पर उन लोगों ने उतना अटैक किया। जो जितना हटा रहे थे हाँ, उन पर उतना आया। ज़्यादा अब मैं तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो चुपचाप बैठ के मुस्कुरा रहा था, एक भी मधुमक्खी नहीं आई। तो पहला लेसन क्या लेना है कि शांत रहो। ढकने की अच्छा ऐसा भी मत ढको, विपिन ने पूरा ढक लिया, पॉलीथीन ही वो, अब ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? तो बेहोश हो गया। पूरा पॉलीथीन, ये भी भूल गया कि सांस भी तो लेने की जगह चाहिए। भाई रुमाल से ढको, तौलिया से ढको, तो कुछ तो सांस के लिए हवा आएगी। इस बंदे ने ऊपर नकाब पोश की तरह ऊपर से, अच्छा इसको प्लास्टिक भी कहाँ से मिल गया ढकने के लिए? वो पूरा ही ढक लिया एकदम से, तो फेंट कर गया एकदम से। एक तो ये गुड। और क्या लेसन लिया? हाँ, गुरु जो कह रहे हैं उनकी बात मानो। गुरु कहे सो कीजिए। हम बार बार कह रहे थे शांत हो जाओ, बैठो, शांत हो जाओ। काहे को कोई सुनेगा? सब अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। और एक तो गुरुदेव की ऐसे आपातकाल घटना थी, घबराना बहुत नहीं चाहिए। हमारे लोग ने देखा कुछ लोग बहुत ही घबरा गए, पैनिकी हो जाए। रात में पैर फिसलने से या गिरने से ज़्यादा मक्खी पैनिकी नहीं होना है, लेकिन हमारे भारत के लोग पैनिक बहुत जल्दी हो जाते हैं। लोग अभी ट्रेन रुकी नहीं, उतरने वाले उतरे नहीं कि चढ़ने वाले धक्कम धुक्का करने लगते। बाबा ऑन एवरेज 5-7 लोग ही पैनिक हुए थे। हाँ, लोग तो बहुत शांत हुआ। अधिकतर लोग। लेकिन पूरे एक भारत की विशेषता है, हम पैनिकी बहुत जल्दी हो जाते हैं। प्लेन में मैं देखता हूँ अभी ठीक से प्लेन
अभी रुकेगा, अभी डोर खुलेगा, अभी लगेगा, लोग खड़े हो जाते हैं। अब खड़े हो 15 काहे के लिए खड़े हो भाई? जाके बैगेज क्लेम भी करना पड़ेगा अभी। हड़बड़ी क्या है? पैनिक में नहीं आना है। गुड। और घटना का स्वीकार, घटना का स्वीकार, ये मधुमक्खियां तो जो कर रही है मतलब कर रही है, हम क्या कर सकते हैं? नहीं, स्वीकार तो बाद में होता है ना, पर ये स्वीकार की तैयारी। और साथ में जब ग्रुप जाए तो फर्स्ट एड होना चाहिए। हम लोग के पास फर्स्ट एड नहीं था, और फर्स्ट एड में इंसेक्ट बाइट भी होना चाहिए। हम लेके चलते हैं, मीराबाई यहीं छोड़ के चली गई, तो लायक इसलिए थे इंसेक्ट बाइट, होटल में आके काटेगा इंसेक्ट। भाई कहीं जा रहे हैं तो साथ चलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि अगर हम कहीं जा रहे हैं, उस एरिया का हमें बिल्कुल पता नहीं है। लोग नदी में जाते हैं नहाने, उधर से पानी छोड़ देता है। उत्तराखंड में कितने लोग मर गए? 2 लोग मर गए। यहीं पंजाब में पानी छोड़ दिया, लोग मर गए। तो पुलिस से, लोकल पुलिस से हम लोग को पूछ लेना चाहिए अनजान जगह पर, भाई ये एरिया कैसा है। अगर हम लोग पूछते तो बता देता कि नक्सलाइट एरिया है, मत जाइए, बता देता ना। हम तो बिल्कुल अनजान, हम नदी में जा रहे हैं नहाने, तो अगर हम, जैसे मैं जब भी माधोपुर में नदी में जाता हूँ तो वहाँ फ़ोन कराता हूँ डैम पर कि पूछो पानी तो नहीं छोड़ेगा। वहाँ से कन्फर्मेशन आता है कि नहीं आज पानी नहीं छूटेगा, तब लोगों को लेकर नदी में जाता हूँ। कि हमें बिल्कुल पता नहीं कि वो पानी छोड़ दिया तो क्या करोगे। तो हम लोग को कहीं अनजान जगह की प्लानिंग करो तो लोकल पुलिस थाने वालों को सब पता रहता है कि कहाँ पर क्या है, कैसे है, तो वो लोग बता देते हैं। जैसे आज हम मधुमक्खियों ने बड़ी कृपा की, नहीं तो इसके बाद हम लोग नक्सलाइट नेट में पड़ जाते हैं। वो तो उन लोगों ने काट कूट के भागो कि भागो यहाँ से। जैसे ये नदी है ना, जहाँ अभी सूफी बाबा का आश्रम जहाँ है, तो मेरी आदत थी कि सूफी बाबा से मिलता था और नदी में अपना रेत पर बिस्तर लगा के सो जाता था। मेरी देखा देखी और भी लोग, उमेश जी देखे हैं ना। तो रात में क्या हुआ कि रात 2 बजे पुलिस वाले आए और चिल्लाए, कौन सो रहा है, कौन सो रहा है। हम लोग उठे, बोले क्या बात है, हल्ला क्यों कर रहे हो? ये कौन सी सोने की जगह है, उनकी परमात्मा की नदी है, तुमको क्या एतराज़ है? तो बोले नहीं, रात में कोई चोर आए, कोई डकैत आए, कुछ आप लोगों का नुकसान करे तो परेशानी तो हम ही लोगों को होगी। हम बोले देखो आज तो जाने वाले नहीं हैं। बोला ठीक है, मगर कल, आज अभी रात में कहाँ सोने जाएंगे? रात 2 बजे आज नहीं जाएंगे। अच्छा, मुझे बड़ा मज़ा आता था क्योंकि बालू का तकिया बन जाता था, एक चादर तकिया भी बन गया, बिछौना भी बन गया, बड़ी अच्छी नींद आती है, हवा बड़ी प्यारी प्यारी बहती थी। बोला बिल्कुल कल से नहीं सोने देंगे हम। क्या ठीक है, कल से नहीं आएंगे। दूसरे दिन हम लोग ने कल रात, नेक्स्ट नाइट रात के 2 बजे फ्लैश फ्लड आया, कहीं डैम छोड़ दिया। और कल्पना करो कि रात हम सो रहे हैं और फ्लैश फ्लड आ रहा है, तो जितने हम लोग सोए थे वो तो समझ में ही नहीं आता कि हुआ क्या, वो तो बह जाते। लेकिन किसी ने, किसी शक्ति ने ऐसी कृपा की पुलिस वालों को। अच्छा, उसके पहले हम कई रातें सो चुके थे, उस विजिट में भी और उसके पहले भी। जब आते थे हमारा तो धंधा ही था नदी में जाकर सो जाना। तो लेकिन कभी पुलिस वाले नहीं आए। और लेकिन उस रात पुलिस वाले आए और उन्होंने वार्निंग दी। बुरा लगा, ये कितना मज़े से सोते थे, ये दुष्ट लोग कहाँ गया। जैसे हम लोग सोचते ना, दुष्ट मधुमक्खियाँ कहाँ गई। ये बाद में पता चला कि ये तो सदा सहता परमात्मा ने भेजा उनको। तो हमको लगा कि जो वहाँ एक आदमी के हाथ में गुलेल दिखा, हाँ, हमको लगा कुछ गुलेल समा रहा हो सकता है है। धनुष कर रहा है किसी के मन में प्रेरणा हुई जी। ताकि वहाँ से जल्दी। किसी ने कहा कि एक ने आदिवासी कोई, उसने आवाज़ निकाली। और वे लोग तब आवाज़ वो निकालते हैं जब उनको अपने दोस्तों को बुलाना होता है, खबर करनी होती थी। तो हो सकता है उसने आवाज़ निकाल करके खबर भी किया कि काफ़ी मालदार लोग इकट्ठे लगते हैं। जो भी हो, कहने का मतलब कि अतीत की जो भी घटना घटे, जब उससे पाठ सीखते हो तो अतीत से मुक्त हो जाते हो। ठीक है।
तो अगला सवाल, अब साक्षी होने के लिए प्रज्ञा के तल पर क्या करें, वर्तमान का स्वीकार के लिए प्रज्ञा के तल पर क्या करें, सोचो। तब तक एक गीत गाते हैं। स्वीकार करने के लिए क्या प्रज्ञा होनी चाहिए? इसमें तो सम्यक जागृति एकदम अंदाज पर तीर चलाता है। पर ठीक तो है। ठीक नहीं है, इस बार वो बिल्कुल ऑफ चला गया। साक्षी होने के लिए क्या करें कि साक्षी रहे, वर्तमान का स्वीकार हो जाए। मधुमक्खियों ने काटना शुरू किया, अब हम क्या करें? बाबा इसमें अच्छे या बुरे का जजमेंट नहीं करना, है जजमेंट नहीं करेंगे या जो हुआ अच्छा हुआ या बुरा, जजमेंट नहीं करना। जजमेंट, उस समय जजमेंट करने की फुर्सत है? होश तो साक्षी को ही कहते हैं। मधुमक्खी काट रही है। मंगलमय। हाँ मधुमक्खियों काट। वो प्रभात से पूछो कितना मंगलमय है। डॉक्टर किधर हो? डॉक्टर किधर है? डॉक्टर प्रभात। वो देखो क्या कह रहा है, मंगलमय है। जिसको काटा उसी को पता चला कि मंगलमय है कि नहीं। क्या करें? आज नवा शहर से कोई उत्तर नहीं दे रहा है? स्वधर्म का पालन करें। अंडर द सर्कमस्टांसेस हम जो कर सकते हैं वो करें, इससे साक्षी सद जाएगा। अंडर द सर्कमस्टांसेस उस समय हम क्या कर सकते थे? हम ओढ़ सकते थे, शांत बैठ सकते थे, धीरे धीरे वहाँ से हट सकते थे ताकि हटने में पैर नहीं तोड़ लें। जैसे किसने पैर तोड़ लिया जल्दी में, इसने तोड़ लिया। ये कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? तो जब भी वर्तमान हो उसके स्वीकार के लिए ज़रूरी है कि हम अंडर द सर्कमस्टांसेस, ऐसा नहीं कि केवल चुपचाप बैठना, वो भी एक तरीका है कि चुपचाप बैठे, लेकिन विपत्ति तो है ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं? एक तो ये है शांत रहें, कपड़ा से ढक लें, प्लास्टिक से नहीं, ठीक। और दूसरा कि धीरे धीरे उस स्थान से अब खिसकने की चिंता होनी चाहिए, तब जाकर के वर्तमान का स्वीकार। एकदम हेल्पलेस होके नहीं बैठना है। हम हेल्पलेस नहीं, जो हम कर सकते हैं वो करें। तौलिया है, कोई भी है, उसको ढक करके उस स्थान से धीरे 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 बिना पैनिक क्रिएट किए पैर तोड़े, अब तो वहाँ से हटे। तो स्वधर्म का मतलब क्या हुआ? अंडर द सर्कमस्टांसेस व्हाट वी कैन डू वी शुड डू। तब वर्तमान का स्वीकार, साक्षी तब सद जाएगा, नहीं तो साक्षी नहीं सदेगा। स्वधर्म का पालन करो। कितने लोग हैं? हाँ बिल्कुल। भूकंप भी आए वही करो, अंडर द सर्कमस्टांसेस। अब क्या कर सकते हैं? मकान से हट सकते हैं अगर मकान कमज़ोर है तो। अब आरसीसी का मकान बना हुआ है, भागने की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं भाई, आरसीसी का ये मकान बना। कमज़ोर इमारत है, बाहर निकल जाओ। इमारत मजबूत है, कुछ नहीं होता है, लेकिन मजबूत इमारत है वो भी भाग रहे हैं। काहे के लिए? तुम काहे को भाग रहे हो? तो साक्षी हो गया, साक्षी की तैयारी हो गई। अब अंतिम समर्पण की तैयारी क्या होनी चाहिए? है
वेरी गुड। परमात्मा को मंगलमय जानते हुए स्वधर्म का पालन करो। अगर परमात्मा मंगलमय है तो जो भी होगा ठीक होगा, समर्पण हो गया, समर्पण हो जाएगा ना। परमात्मा मंगलमय है, अंत में जो भी होगा सब ठीक होगा। सो वाई टू बी पैनिकी, समर्पण हो जाएगा। जो भी अंतिम परिणाम होगा वो शुभ होगा, इसलिए वाई टू वरी। तो तथाता घटित हो गया, साक्षी घटित हो गया, समर्पण घटित हो गया। क्या है समर्पण बता दिया, भविष्य का स्वीकार। क्या है साक्षी, क्या है तथाता, अतीत का स्वीकार। कैसे घटित हो गया ये बता दिया। तो एक मधुमक्खी काटने से कितना लाभ हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। इसलिए मधुमक्खियों को धन्यवाद कि हम लोगों को इतना चिंतन मनन करा करके इतनी सारी चीज़ें। गुरुदेव, मैं अपने जीवन में पहली बार ये देखा, मधुमक्खी वाला किस्सा हमारे साथ कभी नहीं पड़ा, पहली बार देखा। सुहागरात भी एक ही बार आती है। दर्शन की शादी होगी तो बोलेगा कि गुरुदेव पहली बार सुहागरात को देखा। अरे तो पहली बार ही होता है, घटना है तो पहली बार ही होती है, कोई घटना रिपीट कहाँ होती है। अब फिर ये घटना तो रिपीट नहीं होगी ना, मधुमक्खियाँ भले काटेंगे मगर ये घटना तो नहीं रिपीट होगी, उसरी फॉल पर जाना है और इसे वही चीज़ तो नहीं होगी। चलो एक गीत गाओ।